नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। कई मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर गांवों कस्बों में जाकर मरने वालों की संख्या पता कर रहे हैं। तब देख रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा बहुत ही कम है। 6 लाख की मौत को 3 लाख बता देना और 40,000 की मौत की जगह 4,000 बता देने का ये खेल कब रुकेगा? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की वेबसाइट पर ताजा अनुमान है कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 9 लाख से अधिक हो सकती है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने दर्जन भर एक्सपर्ट के साथ मिलकर 3 अनुमान पेश किए हैं। इसके हिसाब से भारत में कोविड से अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम 6 लाख होगी। मोटा मोटी 15 लाख भी हो सकती है और अधिक से अधिक 42 लाख तक हो सकती है। कोई भी मॉडल सरकार के आंकड़े के करीब नहीं है, बल्कि कम से कम 1.5 गुना या तो दुगना है ही। लजारो गामियो और जेम्स ग्लांस ने इसके लिए भारत में हुए 3 सीरो सर्वे के डेटा को आधार बनाया है। भारत में संक्रमित मरीजों की आधिकारिक संख्या 2 करोड़ 72 लाख है पूरे साल के दौरान, और मरने वालों की आधिकारिक संख्या 3 लाख से कुछ अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कम से कम के आधार पर अनुमान लगाकर देखा तो भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 40 करोड़ से अधिक नजर आती है और मरने वालों की संख्या 6 लाख से अधिक। अखबार के अनुसार जो संख्या ठीक ठीक बैठती नजर आती है वो 53 करोड़ से अधिक लगती है जो संक्रमित हैं, और तब मरने वालों की संख्या 16 लाख होगी। सोचिए, 3 लाख बताया जा रहा है। अब तीसरा अनुमान खराब से खराब हालत के आधार पर लगाया गया है। इसके अनुसार 70 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 42 लाख से अधिक हो सकती है। कई देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे हैं। भारत के आंकड़ों को लेकर केवल बाहर की यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि यहां भी शक की नजर से देखा जा रहा है। हाल ही में दिव्य भास्कर के मुताबिक गुजरात में 1 मार्च से 10 मई के बीच इन 71 दिनों में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 1,23,000 मौतों का पंजीकरण हुआ है। इन 71 दिनों में पंजीकरण की यह संख्या पिछले साल के ठीक इन्हीं दिनों की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले साल 1 मार्च से 10 मई के बीच 58,000 मौतों का पंजीकरण हुआ था। तब भी कोविड की लहर थी। इस संख्या के साथ साथ आशीष और बानाजी ने 2015 से 2018 के बीच गुजरात में मौतों के पंजीकरण की औसत संख्या निकाली और पाया कि इस साल जितनी मौतों का अनुमान था उसकी तुलना में 40,000 मौतें ज्यादा हुई हैं, जबकि सरकार कहती है कि इस दौरान 4200 लोग ही मरे। दिव्य भास्कर ने बताया है कि इस साल मरने वालों में 20% 25 साल से कम के नौजवान थे। आशीष और मुराद ने देखा कि 2018 में 25 साल से कम के नौजवानों के मरने का प्रतिशत 15 था, तो इसी वर्ग में 10% की वृद्धि है। आशीष गुप्ता डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे हैं और मुराद बानाजी गणित के लेक्चरर हैं। आशीष और मुराद ने लिखा है कि कोविड से मौत का आंकड़ा इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कई बार अस्पताल का डॉक्टर ही कोविड से मरने के बाद भी कोविड कारण नहीं लिखता है। घरों में जो मौतें हो रही हैं उनकी गिनती तो कहीं होती भी नहीं है। नदियों में कितनी लाशें बहा दी गईं और उन्हें परंपरा के नाम पर खारिज कर दिया गया। ये शव बिहार के हैं या यूपी के, इस पर बहस तो हो गई, लेकिन कोविड से इनकी मौत हुई है या नहीं इनकी गिनती नहीं हुई। यही नहीं, इसकी जांच तो हो रही है कि प्रयागराज के किनारे दफन किए गए शवों से पीली चादरें क्यों हटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि 3 साल पहले भी ऐसे ही दफनाए गए थे, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि इनमें से कितनों की मौत कोविड से हुई है।